नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। हरियाणा सीईटी एनटीए एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, सीईटी मेंस का एग्जाम है +2 लेवल और ग्रेजुएट लेवल के ऊपर। जो आपके 20% डाटा यानी कि 20 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके से पूछे जाएंगे, तो उनको हम कवर करेंगे। और ये क्लास लंबी हो सकती है, परंतु इसके अंदर आपको कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने भी हरियाणा सीईटी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट, नवाब मंसूर अली। एचएससी बहुत बार प्रीवियस ईयर डाटा या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है उनको भी पूछ लेती है, तो हम सभी के सभी कवर करते चले जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने उनको भी हम कवर कर लेंगे। और ये टेस्ट सीरीज होगी आपके एग्जाम के अंदर कम से कम आपको 70% डाटा आपको यहीं से देखने को मिलेगा। भी 100% 70% से ज़्यादा डाटा आपको एग्जाम के अंदर यहीं से देखने को मिलेगा। जैसे कि 1961 के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बना दिए गए थे नवाब मंसूर अली। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना चौधरी बंशीलाल के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और भी जो क्वेश्चन इनसे बनते हैं उसको भी हम कवर कर लेंगे। जैसे कि अगर बात करें, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय रक्षा मंत्री रह चुके हैं चौधरी बंशीलाल। इनका जन्म गोलागढ़ जिला भिवानी के अंदर हुआ था। विकास पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। बंशीलाल के द्वारा ही इंपॉर्टेंट डाटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भी सन 1967, 1968, 1972, 1986, 91, 96 और 2000 के अंदर हरियाणा विधानसभा के 7 बार सदस्य भी नियुक्त किए गए थे तथा 3 बार लोकसभा के सांसद भी चुने गए थे। 21 दिसंबर 1975 से लेकर 24 मार्च 1977 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे थे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनकर आए हैं उन सभी को आप ध्यान से एक बार देख लेना। आपके एग्जाम के अंदर स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। भी हरियाणा जीके के अंदर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 31 दिसंबर 1984 को केंद्रीय रेल मंत्री और 4 जून 1986 को परिवहन मंत्री बनाया गया था। 1996 के अंदर इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का गठन भी किया था। परिणाम स्वरूप चौथी बार 11 मई 1996 से लेकर 23 जुलाई 1999 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था। गोहाना के किले का नाम की अगर बात करें, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी 1861 ईस्वी में इस स्थान पर राजपूत सरदार तेज सिंह और पुराना गांव के एक व्यापारी फैरनमल को क्रमशः 1238 और 1239 के अंदर बलपूर्वक मुसलमान बना दिया जाता है। और इसे इसमें गौदवना भी कहा जाता था। गोहाना का दूसरा नाम क्या था, गौदवना। इसके बाद इसका नाम बदल दिया था, गोहाना कर दिया था। प्राचीन समय के अंदर गोहाना को गौम भावना भी कहते थे। यहाँ पर तीर्थ स्थान भी है। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा यहाँ पर एक किला भी बनाया गया था जिसके नाम पर अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर ये दरियापुर रखा था। और कंप्लीट पीडीएफ आपको क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इन क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो डाउनलोड करें आज ही क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन। सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ पर हुआ था। हरियाणा के इंसार जिले के अंदर। भी हरियाणा के इंसार जिले के अंदर। इनके पिता का नाम मोतीलाल कश्मीर राज दरबार के अंदर राजगायक थे। पंडित जसराज की बात करें तो तबला वादन भी थे। पंडित जसराज को ही स्वामी हरिदास संगीत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन आ जाए, स्वामी हरिदास संगीत रत्न हरियाणा सरकार के द्वारा किसको दिया गया था। पंडित जसराज को दिया गया था। और इनको बहुत सारी ये उपाधियां हैं, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। भी रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है। रत्नावली की अगर बात करें राजा हर्षवर्धन की। भी रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो राजा हर्षवर्धन की हो जाएंगी। सर छोटूराम के द्वारा कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी, आगरा कॉलेज से। या फिर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। चौधरी छोटूराम से रिलेटेड रहबर ए आजम और गरीबों व किसानों के मसीहा चौधरी छोटूराम का जन्म की अगर बात करें, इनका जन्म 1881 गढ़ी सांपला के अंदर हुआ था। सारा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। इनके पिता के नाम की अगर बात करें, चौधरी सुखीराम इनके पिता का नाम हो जाएगा। श्रीमती सरला देवी इनकी माता का नाम हो जाएगा। एचएससी इसको भी बहुत बार पूछती है। इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है, इनका वास्तविक नाम रिचपाल हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट डाटा 1891 के अंदर प्राइमरी स्कूल के अंदर दाखिला लिया था। 1910 के अंदर आगरा कॉलेज गए थे। 1912 के अंदर वकालत शुरू की थी। इंपॉर्टेंट डाटा बन सकता है यहाँ पर भी। 1914 के अंदर इनको राव बहादुर की
उपाधि से सम्मानित किया गया था? चौधरी छोटू राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर है? शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर के अंदर भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके मकबरे के सूफी संत की बात करें, शेख चिल्ली का था। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के अंदर ईरान से चलकर भारत के अंदर हजरत कुतुब जलाउद्दीन से मिलने के लिए थानेसर आए थे। इनको दुर्भाग्यवश शेख चिल्ली की मृत्यु यहाँ पर थानेसर के अंदर ही हो जाती है, यहीं पर इनको दफना दिया जाता है। एचएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगी, इन्हीं के कारण ही शेख चिल्ली का मकबरे को नाम दिया गया था। अक्सर एग्जाम के अंदर हरियाणा का ताजमहल पूछ लिया जाता है। हरियाणा का ताजमहल थानेसर कहाँ पर किसको बोला जाता है? शेख चिल्ली खां के मकबरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हरियाणा सरकार के द्वारा किस तारीख को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट। 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार के द्वारा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा ताजेवाड़ा हथीनीकुंड बैराज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करें। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे सीईटी से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे भी। यह नहर यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है। अगर इसकी बात करें, क्वेश्चन यहीं पर फंसेगा। ये क्वेश्चन दे दे आपके एग्जाम के अंदर हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर पूछ ले तो हो जाएगी पश्चिमी यमुना नहर। अगर इसकी लंबाई पूछे 3226 किलोमीटर हो जाएगी। कहाँ पर सिंचाई करती है? रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा, इन जिलों के अंदर सिंचाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? अभी हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल की अगर बात करें, कुंजपुरा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी भारत का पहला सैनिक स्कूल की अगर बात करें, 23 जून 1961 को कहाँ पर स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर? संतारा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र पवित्र सरोवर पूछा है। कौन सा सरोवर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर ब्रह्म सरोवर हमारा क्या हो जाएगा? अभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म सरोवर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट डाटा है, एचएससी क्या पूछेगी और मैं बता देता हूँ। किताब उल हिंद, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। किताब उल हिंद के अंदर ब्रह्म सरोवर का जिक्र हुआ है और कुरुक्षेत्र के थानेसर के रेलवे स्टेशन के पास है। राजा कुरु के द्वारा ही इस सरोवर को खुदवाया गया था और हरियाणा के अंदर नहाने का यह सबसे बड़ा तालाब हो जाएगा। अगर हम यहीं पर बात करें, इसको दोबारा से किसने खुदाया था? तो 1850 के अंदर थानेसर के जिलाधीश लरकीन ने इसको दोबारा से खुदवाया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर वीरता का परिचय दिया था, राजा नार सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर राजा नाहर सिंह की हम बात करें तो राजा नाहर सिंह से रिलेटेड जैसे कि लंबे संघर्ष के बाद 6 दिसंबर 1857 को नाहर सिंह को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 दिसंबर 1857 को राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक कोतवाल के अंदर बंदी बना दिया था और 8 दिसंबर को लाल किले के अस्तबल क्षेत्र के अंदर इनको काल कठोरी के अंदर डाल दिया गया था। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, भी इनको फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर के अंदर है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के तोमर राजा भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? भी हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तोमर वंश के राजा सूरजपाल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, टेस्ट सीरीज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, महाभारत के समय राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को कहा जाता था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 आर्यव्रत भी। और साथ साथ अपने आंसर भी चेक करते चले जाना भी आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे भी। महाभारत के युद्ध की बात करें और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो टोटल 18 दिन तक चला था। एक क्वेश्चन बन सकता है भी, धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का वर्णन किसने सुनाया था? तो संजय ने सुनाया था। एक क्वेश्चन सिंपल सा, महाभारत के प्रथम लेखक पूछ लिए जाते हैं, तो महाभारत के अनुसार इस रचनाकार की अगर बात करें तो वेदव्यास जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भी, देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट हरियाणा के किस जिले के अंदर बनेगी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3
हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। RERA की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है अक्सर एग्जाम के अंदर, तो हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के किस गांव के अंदर प्रदेश का दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है? हरियाणा के किस गांव के अंदर? आंसर हो जाता है हमारा सुल्लर गांव भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर अगर ये पूछ ले हरियाणा के किस गांव के अंदर पहला बायोगैस प्लांट लगाया गया था, तो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, उकलाना के अंदर भी। हरियाणा के हिसार जिले के अंदर प्रथम, और उसके बाद दूसरा कहां पर लगाया गया है? सुल्लर गांव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के किस जिले के अंदर 250 बिस्तरों वाले IPD राष्ट्रीय आयुर्वेद और योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी भी? हरियाणा के किस जिले के अंदर की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा का पंचकुला भी। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई थी, आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता रहेगा भी साथ साथ। पंचकुला के अंदर अगर बात करें तो लगभग 271 करोड़ रुपए की लागत से 250 बिस्तरों वाले IPD राष्ट्रीय आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसके अंदर 100 तो होंगे आयुर्वेद और 150 प्राकृतिक चिकित्सा के बेड होंगे भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हरियाणा की किस पत्रिका को UGC केयर लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है भी? हरियाणा की किस पत्रिका को UGC केयर लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भी हरिप्रभा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। और इसके डिटेल की अगर हम बात करें तो हरियाणा संस्कृति साहित्य की पत्रिका अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है, कौन सी है? तो हरिप्रभा। पिछले 17 सालों से हरियाणा सरकार की इस पत्रिका को छाप रही है भी। हरियाणा सरकार की कौन सी अकादमी? हरियाणा संस्कृत अकादमी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी। हरियाणा संस्कृत अकादमी के वर्तमान निर्देशक कौन हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा भी दिनेश शास्त्री। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बने तो उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि हरियाणा संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी हो जाएगी? हरिप्रभा, जो थोड़ी देर पहले ही बताया था। और हरियाणा संस्कृत अकादमी के वर्तमान निदेशक कौन हो जाएंगे? दिनेश शास्त्री भी। हरियाणा सरकार के द्वारा किसके ऊपर कौन सी लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहती है? संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने और संस्कृत को सामान्य भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा 2002 के अंदर भी हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई थी। एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 2002 के अंदर भी। और हरिप्रभा एक ऐसी पत्रिका है जो मासिक भी पूरे भारत के अंदर किस भाषा के अंदर है? संस्कृत भाषा के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हरियाणा ने किस राज्य के साथ आदि बद्री डैम भी, आदि बद्री डैम को लेकर MOU साइन किया था? राइट आंसर हो जाता है भी किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ भी। आदि बद्री डैम हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी। हरियाणा को भारत के किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के तहत? 18वें संविधान संशोधन के तहत। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है जब हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी उस समय हरियाणा के अंदर कौन कौन से जिले थे भी, यानी कि टोटल 7 जिले थे। उन जिलों का कमेंट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र किस जिले के अंदर स्थित है भी? एकमात्र परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोरखपुर गांव, जिसकी शुरुआत कब होती है? 2014 के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी। हरियाणा का गठन का समय वन क्षेत्रफल कितना था भी? हरियाणा के गठन के समय वन क्षेत्र प्रतिशत कितना था? 3.9%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं से एक दो इंपॉर्टेंट कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे ज्यादा वन पूछे तो हरियाणा का पंचकुला जिला
और सबसे कम वन पूछे तो हरियाणा का पलवल जिला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के अंदर जूही नहर की भी, जूही नहर की कुल लंबाई पूछ ली कितनी है। हरियाणा के अंदर जूही नहर की कुल लंबाई की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाता है अभी 170 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जूही नहर है हरियाणा के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी सिंचाई होती है। अगर यमुना नदी की बात करें तो 328 किलोमीटर की लेंथ हो जाएगी हरियाणा के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 13 हरियाणा के अंदर राजस्व एकत्रण की दयशाला यानी कि डेसिमल प्रणाली किसने रुकी थी। राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट, राजा टोडरमल के द्वारा भी, राजा टोडरमल के द्वारा। टोडरमल की अगर बात करें तो अकबर का दीवान था, इसने 1584 के अंदर दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना कब शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट, 2017 के अंदर राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कायनाइट हरियाणा के किस जिले के अंदर मिलता है। कायनाइट हरियाणा के किस जिले के अंदर मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। अगर आपकी सपोर्ट रही तो हम इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल का टैग दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ें तो यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है भी। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर सुल्तानपुर गांव के अंदर स्थित है भी। पक्षियों को देखने के लिए यहाँ पर अक्सर यह अभ्यारण्य सर्दियों के अंदर सबसे अच्छा दौरा किया जाता है क्योंकि यहाँ पर कई प्रवासी पक्षी आते रहते हैं भी। हरियाणा सरकार के द्वारा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के अंदर टीले का निर्माण और पंथों को जोड़ना और 4 नलकूपों की खुदाई जैसे कई कार्य किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अक्सर एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाता है भी। हरियाणा के किस भाग के अंदर शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है। हरियाणा के किस भाग के अंदर शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है। राइट आंसर हो जाता है उत्तर पूर्वी भाग के अंदर भी। यहीं पर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है भी हरियाणा के किस भाग के अंदर अरावली की पहाड़ियां स्थित है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग के अंदर स्थित है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है भी। उत्तर पूर्वी भाग के अंदर अगर हम बात करें तो हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र के अंदर भी अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया और यमुनानगर जिला आता है। अगर वर्ग क्षेत्रफल के अंदर बात करें तो 3514 वर्ग किलोमीटर के अंदर यह क्षेत्र फैला हुआ है। शिवालिक विकास बोर्ड ने अंबाला से 430 ग्राम पंचायतें और पंचकुला से 162 ग्राम पंचायतें और यमुनानगर से 282 ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए क्षेत्र की सीमा को प्रशासनिक रूप से परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के अंदर जो भद्रकाली मंदिर है उसके अंदर किसके मुंडन का अनुष्ठान किया जाता है। किसके मुंडन यानी कि सिर का मुंडन का अनुष्ठान किया जाता है। यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया भी भद्रकाली मंदिर पूछ ले कहां पर हो जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, श्री कृष्ण और बलराम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे दिया हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। भी हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है भी समीर पाल सरो को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट अथॉरिटी यानी कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण का नया चेयरमैन रिटायर्ड IAS समीर पाल सरो को नियुक्त किया गया है। भी क्वेश्चन नंबर 5 देखो हरियाणा के अंदर पहली बार तितलियों पर सर्वे के लिए अरावली क्षेत्र में किस जिले के खोल खंड के अंदर 10 गांवों का चयन किया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो राइट आंसर हो जाता है हरियाणा का रेवाड़ी जिला भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। हरियाणा के अंदर पहली बार जिला रेवाड़ी के खोल प्रखंड के अंदर 10 गांवों को अरावली क्षेत्र के अंदर तितलियों पर सर्वेक्षण के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवा रहे हैं। FSSAI द्वारा जारी फूड इंडेक्स के अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान मिला था। एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछ ले वो भी आपको ध्यान से देखकर चले जाना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी 12वां स्थान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची के अंदर शामिल किया गया है? हरियाणा की कितनी आर्द्र भूमि को रामसर सूची के अंदर शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है अभी 2 को। कौन कौन से हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एक तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर कौन सा उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और एक झज्जर के अंदर बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य आर्द्र भूमि को रामसर सूची के अंदर शामिल किया गया है। भी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक किस जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा? भी मदर मिल्क बैंक हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोहतक जिले के अंदर ही तिलियार लेक भी स्थित है। अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तिलियार लेक किस जिले के अंदर स्थित है? हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर। भी क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हरियाणा के किस जिले के अंदर प्रदेश की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जा रही है? हरियाणा के किस जिले के अंदर प्रदेश की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा का पानीपत जिला। और पानीपत जिला इंपॉर्टेंट हो जाता है भी। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी। कौन कौन सी लड़ाई हुई थी? एक तो 1526 के अंदर हुई थी पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा पानीपत का सेकंड युद्ध होता है 1556 के अंदर, तीसरा युद्ध 1761 के अंदर होता है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है भी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के अंदर हुआ था, किस किस के बीच हुआ था? भी तो यहीं पर शुगर मिल है वो हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर। पानीपत जिले के कौन से गांव के अंदर पूछ ले तो डाहर गांव के अंदर करीब 306 करोड़ रुपए प्रदेश को पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जा रही है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हरियाणा के अंदर सूखा राहत बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के तहत कितनी नई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? भी हरियाणा में सूखा बाढ़ एवं नियंत्रण बोर्ड के तहत टोटल 320 योजनाएं। भी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब नियंत्रण बोर्ड की जब 53वीं बैठक हुई थी उसके अंदर 320 नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके तहत लगभग 494 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। भी क्वेश्चन नंबर 11, गोहाना के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोहाना में किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी पृथ्वीराज चौहान से अक्सर एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी हम डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। 1861 के अंदर इस स्थान पर राजपूत सरदार तेज सिंह और बुराना गांव के एक व्यापारी कौन थे? फैरनमल को क्रमशः 1238 और 39 के अंदर बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया था, और इस समय गोहाना को गऊ दवना भी कहा जाता था। बाद के अंदर नाम बदला है गोहाना, पहले इसको गऊ दवना कहा जाता था। और अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा यहाँ पर किले का निर्माण करवाया गया था। जिसका सेनापति पूछ ले पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? दरिया सिंह था, उसी के नाम पर दरियापुर रखा गया था। पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे तो 1192 के अंदर भी मोहम्मद गौरी ने नष्ट करवा दिया था। 1191 और 1192 के अंदर 2 युद्ध होते हैं। तराइन का युद्ध बोला जाता है। भी तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का सेकंड युद्ध 1192। जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। सेकंड युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी जीता था और मोहम्मद गौरी ने इस किले को नष्ट करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 12, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो एचएससी इसको लगभग हिसार मानती है। बाकी अगर एग्जैक्ट की बात करें तो फतेहाबाद जिला हो जाएगा, और फतेहाबाद जिले का कौन सा गांव पूछ ले तो पीली मंदोरी। भी पंडित जसराज का संबंध हरियाणा के फतेहाबाद जिले के पीली मंदोरी गांव से संबंध है, परंतु एचएससी इसको हिसार मानती है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखकर चले जाना। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको एग्जाम के अंदर बहुत सारी हेल्प इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। भी रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? राइट आंसर हो जाता है राजा हर्षवर्धन की। अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि गीत गोविंद के रचयिता पूछ ले तो जयदेव हो जाएंगे। रत्नावली की बात हुई है तो कौन हो जाएंगे? राजा हर्षवर्धन। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सर छोटूराम ने कानून की पढ़ाई कहां से प्राप्त की थी? कानून की पढ़ाई ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी आगरा कॉलेज से इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। इन
शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। शेख चिल्ली का मकबरा हो जाएगा हरियाणा के थानेसर के अंदर, और थानेसर की स्थिति कहां पर हो जाएगी? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे दिया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर के ऊपर पंचकुला के अंदर आयोजित एक कार्यक्रम के अंदर हरियाणा के कितने जिलों को लिंगानुपात में सुधार के लिए उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और उसी समय 3 जिलों को बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। कौन कौन से वो 3 जिले थे, कंप्लीट वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि हरियाणा के महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर पंचकुला के अंदर आयोजित कार्यक्रम के अंदर लिंगानुपात सुधार के अंदर एक तो रोहतक था और एक चरखी दादरी और एक जींद जिले को सम्मानित किया गया था। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किस जिले के अंदर ऐतिहासिक तत्वों के संग्रह के अंदर स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया, और कितने रुपए किस जिले के विकास के लिए समर्पित किए थे? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट। भी झज्जर को कितने रुपए की राशि दी थी? 18.45 करोड़ रुपए की राशि दी थी। भी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाल ही के अंदर विधानसभा के बजट सत्र में हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 किसके द्वारा पेश किया गया था? गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा। भी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी इस विधेयक के पारित होने के साथ साथ हरियाणा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने वाला देश का 7वां राज्य बन चुका है। इस बिल के अंदर जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले के खिलाफ सजा की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी 3 श्रेणियां बनाई गई है और कितना फाइन लगेगा, कंप्लीट जानेंगे। जैसे कि अगर यदि धर्म परिवर्तन यानी कि लालच बल प्रयोग से, कपटपूर्ण साधनों या फिर जबरदस्ती से किया जाता है तो 1 से लेकर 5 वर्ष की कैद और साथ के अंदर 1 लाख रुपए से कम के जुर्माने का प्रावधान है। और शादी के इरादे से अगर धर्म परिवर्तन या फिर धर्म को छिपाना चाहे तो व्यक्ति को कम से कम 3 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा और साथ के अंदर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा इस प्रावधान के अनुसार या फिर इस विधेयक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के अंदर रानी की छतरी कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है फरीदाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत को नगर निगम कब बनाया गया था? पानीपत नगर निगम कब बनाया गया था? 2010 के अंदर। भी पानीपत को नगर निगम 2010 के अंदर बनाया गया था। अगर कुल नगर निगम की हम बात कर लेते हैं, टोटल 11 नगर निगम है। अगर पहला नगर निगम पूछे तो फरीदाबाद कब बनाया गया था? मई 1994 के अंदर। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी, मुंशी गुमानी लाल सम्मान किस हरियाणवी साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है? मुंशी गुमानी लाल सम्मान किस हरियाणवी साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है? हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना की अगर बात करें तो 9 जुलाई 1970 के अंदर स्थापना हुई थी। इसका पुनर्गठन की अगर बात करें तो 26 अगस्त 2011 को हुआ था। भी क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? भी हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त पूछ लिया, कौन है? धनपत सिंह। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है KMP यानी कि फुल फॉर्म पूछ लिया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कुंडली मानेसर पलवल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये KMP परियोजना थी। इस परियोजना के विकास कार्य की अगर बात करें तो 2006 के अंदर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के भूगर्भीय गठन को निम्नलिखित भौगोलिक प्रणालियों में से 3 वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके अंदर बताना है भी असंगत को चयन करने, यानी कि हरियाणा के अंदर शिवालिक की रेंज भी यानी कि शिवालिक पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, ये तो बिल्कुल ठीक है। और साथ के अंदर सिंधु गंगा के मैदान है यानी कि छोटा नागपुर का पठार, असंगत बताना था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, झूमर नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, झूमर नृत्य की अगर हम बात करें राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट, हरियाणवी गिद्दा। भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जो आपके अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें दमाल नृत्य के बारे में, भी दमाल नृत्य हरियाणा राज्य के झज्जर और महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें मंजीरा नृत्य की बात करें तो यह नृत्य है डफ और मंजिलों की ध्वनि के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य के अंदर हरियाणा के मेवाड़ क्षेत्रों के अंदर यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के अंदर अगर पार्टिसिपेट की बात करें तो पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा मंजीरा नृत्य है
वो किया जाता है। अभी लोर नृत्य था, एचएससी के द्वारा पूछा गया था। जो हाल ही के अंदर आपका एनटीए ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोर नृत्य भी। यह नृत्य हरियाणा के बांगर क्षेत्र के अंदर किया जाता है और इस नृत्य को होली से 2 सप्ताह पहले किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य को पुरुषों के द्वारा देखना सख्त मना है। कौन सा नृत्य हो जाएगा? लोर नृत्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। लगभग क्वेश्चन को आपको डिटेल के साथ कवर करवा रहे हैं, भी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबा ले। भी वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? अंबाला नगरी हो जाएगी, यानी कि वैज्ञानिक नगरी पूछ ली जाती है तो हमारा राइट आंसर हो जाता है भी अंबाला नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 12। माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? भी माटी का मोल उपन्यास के लेखक की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट भी, जय नारायण कोसी। और इंपॉर्टेंट उपन्यास है और उपन्यासकारों के नाम है जो आपके अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अंदर नहीं कटेगा, सारे के सारे हम डिस्कस अच्छी तरह से आपको कवर करवा देंगे भी। जैसे कि अगर बात करें, अमृतलाल मैदान के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया था? लाल धूप। अभिमन्यु अनंत के द्वारा लाल पसीना। अगर मोहन चोपड़ा की बात करें, ये क्वेश्चन है सारे के सारे आपके एचएससी एग्जाम के अंदर भी आए हुए हैं और एनटीए के द्वारा भी काफी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। मोहन चोपड़ा की अगर बात करें तो बाहें नीड के आगे, और मोहन चोपड़ा के द्वारा एक छाया और एक आदमी, यानी एक छाया और मैं लिखा हुआ था। और साथ के अंदर इनकी रचना थी टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले ये नए लोग, सारे के सारे मोहन चोपड़ा की रचना थी भी। नेक्स्ट है भी कृष्ण मदोस। कृष्ण मदोस के द्वारा लिखा गया था अंधा सफर। कृष्ण बांचल की अगर हम बात करें तो अमानत एक शहीद की। जय नारायण कोसी की अगर बात करें माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन। मधुकांत की अगर बात करें तो गांव की ओर। राजकुमार निजात की बात करें तो साए अपने अपने। और डॉक्टर शशि भूषण सिंह तो जानी अनजानी राहों में अपने पराए मिल जाते हैं। इस प्रकार भी आप इसको याद कर सकते हो। और रमेश चंद्र जैन के द्वारा मेहंदी रचे हाथ, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये मेहंदी रचे हाथ है वो पूछ लिया जाता है भी। क्वेश्चन नंबर 13। गुड़गांव के अंदर सबसे प्राचीन उद्योगों के अंदर किसका निर्माण हुआ है भी? गुड़गांव के अंदर सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ है, यानी कि कार, यानी कि मारुति सुजुकी कहां पर है? गुरुग्राम जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी गुरुग्राम तो हो गया कार के निर्माण में। साइकिल उद्योग पूछ ले तो साइकिल उद्योग हो जाएगा हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा के अंदर कौन थे? असहयोग आंदोलन के नेता हरियाणा के अंदर कौन थे? राइट आंसर हो जाता है भी लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे और भी बन सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि 28 दिसंबर 1885 को भी 28 दिसंबर 1885 को बंबई के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना होती है, तब पूरे भारत के अंदर यानी कि पूरे देश से 72 प्रतिनिधियों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट यानी कि भाग लिया था। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन के अंदर हरियाणा के एक प्रसिद्ध नगर अंबाला से लाला मुरलीधर शामिल हुए थे। और अगर हम बात करें जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है तो हरियाणा के अतिरिक्त झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा थे। अक्सर एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान से आप देख कर चले जाना अपने एग्जाम के अंदर। रोहतक से बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने इसके अंदर भाग लिया था। जब 1888 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? इलाहाबाद के अंदर हुआ था। तो पंजाब केसरी कौन भी लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अंदर भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला पूछ लिया, कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 फरीदाबाद। यहीं पर अगर क्वेश्चन आए क्षेत्रफल की दृष्टि से कम तो भी फरीदाबाद हो जाएगा। क्षेत्रफल के अंदर सबसे कम है वो फरीदाबाद है और जनसंख्या के अंदर भी सबसे ज्यादा कौन सा है? फरीदाबाद। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास भी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी थी, परंतु आपके एग्जाम कॉर्नर से इतने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही क्लास के अंदर कवर करवा दिए। जल्दी आपको एनटीए पैटर्न पर आधारित सीरीज नंबर 2 इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो क्लास को कर दो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।